ज़्यादातर देशों ने, अमेरिका में ज़्यादातर स्टेट्स ने, सब ने ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर चले गए। अभी हाल में बांग्लादेश ने भी ये फैसला लिया कि वो ईवीएम हटाकर वापस पेपर बैलेट पर ही चुनाव कराएंगे, अब की बार जो चुनाव हुआ। उधर जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश ही दिया पूरी सुनवाई करके कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़खानी हो सकती है, इसलिए पेपर बैलेट से ही चुनाव करवाए। हमारी इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि नहीं, हमारे ईवीएम ऐसे हैं जिसमें कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। इस पर मदन लोकुर साहब के नेतृत्व में, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे, एक सिटीजन्स कमीशन आयोजित हुआ जिसमें कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, ईवीएम्स के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने आकर डिपोज किया और आखिर में उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हिंदुस्तान की भी ऐसी हैं जिसमें छेड़खानी हो सकती है। तो इसलिए ये मांग बार बार उठ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ आप पेपर ट्रेल भी लाइए, क्योंकि जब तक पेपर ट्रेल नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई जितने लोगों ने जिसको वोट दिया उतने ही रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और उसके बाद ये वीवीपैट मशीन्स आई। अभी तक वीवीपैट में सिर्फ 2% वीवीपैट मशीन्स के पेपर स्लिप्स की काउंटिंग करी जा रही है। ये बार बार डिमांड किया गया कि भाई सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करिए, सिर्फ 2% क्यों? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, उसमें 2 दिन और लग जाएंगे चुनाव होने, नतीजे आने में। अरे भाई, आप वैसे भी काउंटिंग जो है चुनाव होने के 1-1 महीने बाद करते हैं, 7 फेजेस में इलेक्शन करते हैं, 7-8 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, तो 2 दिन और लग जाएंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन मैं ये पहले मानता था कि अगर सारे वीवीपैट काउंट हो जाएं तो उसके बाद फिर रिजल्ट फ्री एंड फेयर हो जाएगा। लेकिन हाल में मैंने देखा, किसी ने आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया, एक डमी वीवीपैट मशीन लाए, एक डमी ईवीएम बनाया, एक डमी कंट्रोल यूनिट बनाया और उन्होंने दिखाया कि अच्छा, ये बात मैंने रजिस्टर नहीं करी थी कि 2017 में वीवीपैट मशीन का डिज़ाइन बदल दिया गया। 2017 से पहले जो वीवीपैट मशीन थी जिसमें आपको वो स्लिप दिखाई देती है सिंबल की, उसका कांच जो था वो ट्रांसपेरेंट था, बाहर से देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। 2017 में इसका डिज़ाइन बदल दिया गया और कांच को काला कर दिया गया और मिरर कर दिया गया, यानी कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर एक बल्ब ना जले। और वो बल्ब 7 सेकंड के लिए जलता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जैसे आपने हाथ पर बटन दबाया है तो हाथ की स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, उसके बाद बल्ब बंद हो जाएगा। आपको स्लिप कट के गिरती हुई भी नहीं दिखाई देगी। तो जो साहब आए उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम बड़े आसानी से वीवीपैट को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर एक के बाद एक 2 जनों ने एक ही कैंडिडेट को वोट दिया, एक ही सिंबल पर वोट दिया, तो वही स्लिप जो पहले जने को दिखाई गई, वही स्लिप दूसरे जने को भी दिखा दी जाएगी। वो कट के नहीं गिरेगी, क्योंकि 7 सेकंड के बाद बल्ब जो है बुझ जाता है। उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि बुझ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि वो स्लिप गिरी, कट के गिरी कि नहीं गिरी, या वही स्लिप वहीं पर है। तो दूसरे जने ने अगर उसी सिंबल पर वोट दिया तो आपको वही पर्चा दिख जाएगा जो पहले जने को दिखाया गया। और जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये पर्चा कट के गिरेगा और एक और पर्चा दूसरे किसी सिंबल का कट के गिर जाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो काउंटिंग होती है वो तो वीवीपैट से ही सिग्नल जाता है, वही काउंट होएगी।
तो वीवीपैट ने, चाहे दोनों जनों ने मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी, और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी, और यही चीज़ कंट्रोल यूनिट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीवीपैट की अगर हम पूरी काउंटिंग कर भी लें, वो ईवीएम से मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए अब ये डिमांड हुई है, इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए। उसको आसानी से आप थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है वीवीपैट को, कि जो स्लिप कट के गिरती है हाथ में दे दीजिए और उसको एक दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोटर, और फिर आप उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए। वो तो उसमें अगर आप बार कोड लगा दें तो उसकी काउंटिंग फट से मशीन से भी करी जा सकती है, और वैसे भी अगर आप उसको मैनुअली भी काउंट करेंगे तो एक दिन में सारी काउंटिंग आसानी से हो सकती है। उसमें कोई डिले होने की भी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे का डिले हो। तो इसको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही। उनसे एक और डिमांड करी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखने दीजिए मशीन का, क्योंकि देखिए ये मशीन्स में वीवीपैट में भी, कंट्रोल यूनिट में भी हार्डवेयर भी होता है और उसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो बाहर से कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। यही बात सिटीजन्स कमीशन ने भी कही थी, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहाँ डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीज़ों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक जा रहे हैं कि मैंने उस आदमी ने जिसने डेमोन्स्ट्रेशन किया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया, और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूँ कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है, और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। ज़रूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है, और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सिटीजन्स का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए। और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे
जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।